एयरक्राफ्ट का टुकड़ा तो दिल्ली में गिरा, फिर इन 5 देशों में क्यों मच गया हड़कंप, जाने वजह। भले ही एयरक्राफ्ट का टुकड़ा दिल्ली में गिरा हो, लेकिन इस प्रकोप दिल्ली एयरपोर्ट सहित 5 देशों के अलग अलग एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए पढ़े आगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुए एयरक्राफ्ट का टुकड़ा भले ही दिल्ली के वसंत कुंज में गिरा हो, लेकिन छोटे से एक टुकड़े ने 5 देशों के अलग अलग एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा दिया। दरअसल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जब ये जानकारी मिली कि किसी एयरक्राफ्ट का टुकड़ा वसंत कुंज के शंकर विहार इलाके से मिला है, तो एटीसी ने निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को फॉलो करते हुए टेक ऑफ करने वाली आखिरी फ्लाइट के पायलट से संपर्क किया। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार ये फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की बहरीन के लिए रवाना हुई फ्लाइट IX 145 थी। नियमित इस विमान को वापस IGI एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश दिए गए। कुछ ही समय बाद इस विमान की सफल इमरजेंसी लैंडिंग करा ली गई। एयरक्राफ्ट से पैसेंजर्स को डिबोर्ड करके दोबारा टर्मिनल में लाया गया। इसके बाद एयरक्राफ्ट को जांच के लिए आइसोलेशन वे में पार्क कर दिया गया। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने जांच के आदेश जारी कर दिए। एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दिल्ली में एयरक्राफ्ट का पार्ट मिलने का यह मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही मिनटों में 5 देशों के अलग अलग देशों तक पहुंच गया। दरअसल प्रोसीजर के तहत एटीसी ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 145 की बहरीन के लिए उड़ान भरने वाली अन्य फ्लाइट्स के पायलट से भी संपर्क किया और उन्हें इस पूरे वाकये की जानकारी दी। साथ ही एटीसी ने इन फ्लाइट के डेस्टिनेशन एयरपोर्ट के ATC से संपर्क कर एहतियाती कदम उठाने और एयरक्राफ्ट की जांच की एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके बाद 5 देशों के अलग अलग एयरपोर्ट पर लगभग हड़कंप की स्थिति हो गई। एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि IGI एयरपोर्ट से बहरीन के लिए रवाना होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से पहले 5 अलग अलग गंतव्यों के लिए फ्लाइट्स ने उड़ान भरी थी। जिन डेस्टिनेशन के लिए इन फ्लाइट्स ने उड़ान भरी थी, उसमें कुवैत, अबू धाबी, बैंकॉक और ताशकंद भी शामिल है। इन फ्लाइट के डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सभी एयरक्राफ्ट की प्रायोरिटी लैंडिंग कराई गई और उसके बाद एयरक्राफ्ट को डिटेल इंस्पेक्शन के लिए इंजीनियरिंग टीम के हवाले कर दिया गया।